हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। तो अभी कुछ दिन पहले हमने जैसे बताया था कि 26,000 का एक लेवल है। 26,000 अगर ब्रेक हुआ तो फिर हमें 25,880 से 850 का लेवल दिख सकता है। आज अगर हम देखें तो कल जैसे 25,900 के आसपास एक अ, आया था मार्केट, फिर वहाँ से रिकवर हो गया था। बट आज देखें तो आज एकदम से शार्प करेक्शन आया फर्स्ट आवर में और ऑलमोस्ट 25,730 के आसपास गया था, फिर वहाँ से रिकवरी हुई। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक क्या था कि मैंने क्यों बोला था कि 25,850 या फिर 880 आएगा। तो देखो मेन क्या है कि अगर आप देखोगे तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम में भी 12 तारीख से देखें अगर हम, तो 12 तारीख से लेके हायर बनता गया। ठीक है, और इस लेवल पे आने के बाद से ना, ठीक है, इस जोन के आने के बाद से फिर लोअर लो फॉर्म होते गया। यहाँ पे देखें, फिर ये देखें, फिर ये देखें। ठीक है, तो इस रीज़न से हमें लग रहा था कि ये जो जोन है 26,300 का लेवल, ये इजीली ब्रेक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी टच करने के बाद यहाँ पे भी मतलब इस जोन के आसपास जाने के बाद से एक शार्प फॉल दिखा। फिर यहाँ से एक मतलब पॉजिटिव मोमेंटम आया। फिर इस जोन के आसपास जाने के बाद से फिर शार्प फॉल देखने को मिला। फिर यहाँ पे भी हमें शार्प सेलिंग देखने को मिला। फिर इस जोन से भी एक शार्प सेलिंग देखने को मिला है। तो अभी देखें तो अभी ये जो सपोर्ट लेवल था, ठीक है, तो हमने प्रीवियसली बताया था कि जो 26,000 या फिर 25,900 का लेवल है, अगर वो बार बार रीटेस्ट होता है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। और अभी हमें दिख रहा है कि 25,900 का जो लेवल है वो वीक हो चुका है और आज ब्रेक भी हो गया। तो अभी ये जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, वो निकल के आएगा अपना ये लेवल, ये जो लेवल है ये लेवल। ठीक है, आज अगर आप देखोगे तो यहीं से एक शार्प रिकवरी आई हुई है। तो इन फ्यूचर जो 25,700 का लेवल है वो अगर ब्रेक होता है तो फिर हमें 25,400 का लेवल भी दिख सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी देखें तो ये प्रीवियसली इस जोन के आसपास था। मतलब एक सेकंड में इसको नीचे ही रखता हूँ। तो इस जोन पे, मतलब मैं ज़्यादा पुराना डाटा नहीं दिखा रहा हूँ, ये रिसेंटली है, पिछले 1 महीने का ही। ठीक है, तो इसका अगर हम लो देखें तो ऑलमोस्ट 25,100 था, फिर हाई गया था ये 26,080 के आसपास। ठीक है, फिर इस जोन से करेक्शन आया, फिर ये आया था ऑलमोस्ट यहाँ पे 25,330 के आसपास। फिर यहाँ से करेक्शन हुआ, मतलब मार्केट भागा और 25,275-80 के आसपास, फिर 25,300। फिर तो अभी जो मार्केट आएगा ना तो ये हायर मतलब लोअर लो फॉर्म होते जाएगा। जैसे यहाँ पे 25,200 का था तो यहाँ पे 25,900 का आ जाएगा। 25,900 से 26,000 के आसपास जाएगा एक बार मार्केट, फिर नीचे आएगा 25,700 के लेवल पे। ठीक है, तो 25 तो जब अ, तो जब 26,000 के लेवल से एक बार फिर से नीचे आएगा और सपोज करो कि 27,000 मतलब 25,700 750 के आसपास एक हॉल्ट लिया। ठीक है, हॉल्ट लेगा, अगर हॉल्ट लेता है तो फिर जब ऊपर जाएगा ना तो 25,900 ही जाएगा, क्योंकि इसको हायर हाई अपना ब्रेक नहीं करना है अगर नीचे आना होगा तो। ठीक है, तो ये जो लेवल है 25,700 का, अगर ये लेवल फिर से ब्रेक होता है फिर हमें इस जोन पे लोअर लो फॉर्म होते दिखेगा और ये फिर न्यू लो बनेगा, मतलब इस महीने का या फिर पिछले नवंबर से लेके इस महीने का। ठीक है, तो ये जो ज़ोन था, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था फिर ऊपर गया था, तो इस ज़ोन को टेस्ट करने आएगा, क्योंकि ये ज़ोन टेस्ट हो चुका है। ये जो ज़ोन था ये फर्स्ट टाइम हुआ था, फिर सेकंड टाइम हुआ, फिर थर्ड टाइम यहाँ पे हो चुका है। तो ये आने वाले टाइम में इस लेवल को ब्रेक करता है अगर 25,700 को, तो नेक्स्ट जो लेवल निकल के आएगा वो 25,400 का होगा। और अगर हम थोड़ा सा और डीप देखें तो अगर 25,700 का लेवल भी ब्रेक हो जाता है, ठीक है, अगर 25,700 का लेवल ब्रेक हो जाता है जो कि ये है, तो फिर आता है अपना लेवल ये वाला, मतलब 25,000 का। ठीक है, तो अगर मार्केट 25,400 अपना फ्यूचर का सपोर्ट रहेगा, अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है 25,000 का, जो कि मतलब अभी तो कुछ कह नहीं सकते बट चांसेस हैं, तो अगर 25,000 का भी लेवल ब्रेक हो जाता है फिर अपना निकल के आएगा 24,600 का लेवल। ठीक है, तो ये नीचे की साइड में तीन बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं जो कि एक तरीके से निफ्टी को गार्ड कर रहे हैं, क्योंकि इस जोन पे देखें तो काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट है। ठीक है, ये तो रहा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अभी हम थोड़ा सा देखते हैं कि डेली, वीकली और मंथली पे कैसा पैटर्न बन रहा है। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में देखें तो अभी जो इसका नियरेस्ट सपोर्ट दिख रहा है वो इसी लेवल पे दिख रहा है। ठीक है, मतलब इस लेवल पे ऑलमोस्ट 25,600 के आसपास, और उसके बाद से फिर दिख रहा है इस लेवल पे, मतलब 25,250 के आसपास। फिर अगर ट्रेंड लाइन भी देखें तो ट्रेंड लाइन भी ऑलमोस्ट एक तो यहाँ से जाएगी। ठीक है, मतलब एक ही जाएगी, क्योंकि दूसरा यहाँ से जाने का कोई मतलब नहीं है। तो एक ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो पा रही है, वो भी मतलब सिंगल शॉट। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो
अभी सपोर्ट है वो नियरेस्ट सपोर्ट जो दिख रहा है 25,600, फिर दिख रहा है 25,200 का डेली टाइम फ्रेम में। फिर उसके बाद से अगर हम थोड़ा सा वीकली आते हैं तो वीकली में भी हमें दिखेगा कि ये 25,600 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। बट एक चीज़ थोड़ा सा क्लियर होता है कि देखो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम देखें, ठीक है, तो वीकली में हमें लग रहा है कि मतलब ये कहीं ऐसा तो नहीं कि डबल टॉप बनने वाला सिचुएशन हो, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे एक टॉप बना, यहाँ पे भी एक टॉप बना, उसके पहले भी ये बना था, बट ये इनवैलिड हो जाता है क्योंकि यहाँ पे गया फिर यहाँ पे गया। तो अगर हम डबल टॉप भी देखें, ठीक है, तो एक टॉप यहाँ पे बना है, एक टॉप यहाँ पे बना है। तो अगर गिरना स्टार्ट होता है मार्केट, तो सबसे पहला कन्फर्मेशन हमें आएगा इस लेवल पे, मतलब 24,800 के लेवल पे। अगर 24,800 का लेवल जब भी ब्रेक होता है, फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा डाउन साइड, वो आएगा 23,000 का, फिर 22,000 का। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। क्योंकि अभी अगर देखें बॉन्ड मार्केट जितनी भी कंट्रीज़ हैं, यूएसए है, जापान है, इंडिया का है, ऑस्ट्रेलिया का है, जर्मनी, फ्रांस, सबके यहाँ जो बॉन्ड मार्केट है वो शूट अप हो रहे हैं, ठीक है। तो ये दिखाता है कि मतलब आने वाले टाइम में एक रिसेशन टाइप कुछ होएगा। अब रिसेशन कितना बड़ा होगा, ऑल्दो यूरोपियन यूनियन में तो रिसेशन है, ठीक है। अपने यहाँ इंडिया में नहीं है, बट ओवरऑल जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबके यहाँ है रिसेशन। तो बेसिकली अगर हम डबल टॉप भी देखते हैं तो हमें दिख रहा है कि मतलब इसका कंफर्मेशन बेसिकली 22,000 के नीचे होगा, बट 22,000 बहुत दूर है यार, मतलब 4,000 पॉइंट एकदम से गिरना पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम देखें तो ये जो दिख रहा है वो 24,400 का लेवल दिख रहा है। 24,400 का लेवल जिस दिन भी ब्रेक होता है उस दिन समझ लेना कि मतलब निफ्टी बहुत गंदा गिरने वाली है, या फिर गंदा करेक्शन एक आने वाला है, ठीक है। अगर थोड़ा सा हम और इसको देखें, अगर मंथली बेसिस पे, तो मंथली बेसिस पे भी हमें सेम दिख रहा है। ऑल्दो पिछले 3 महीने में मार्केट ने थोड़ा सा एक मतलब साइड अच्छा दिखाया है, ट्रेंडिंग। और इस बार जो है थोड़ा सा एक रेड कैंडल बना है। ऑल्दो हमें दिखता है कि मतलब मार्केट में 3 महीने का एक साइकिल चलता है, तो अगर हम 3 महीने का भी देखें तो ठीक ठाक है। तो अगर मंथली कैंडल भी देखें हम तो स्टॉक मार्केट में बेसिकली क्या होता है कि 3 महीने की कैंडल होती है, मतलब 3 महीने का एक साइकिल होता है। 3 महीने अगर मार्केट पॉजिटिव है तो नेक्स्ट मंथ जो होगा वो कुड बी नेगेटिव, और अगर नेगेटिव है तो कुड बी पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसे अगर हम देखें तो लास्ट टाइम रेड कैंडल इस जोन के आसपास बना था, मतलब 24,470, 24,350 के आसपास, ठीक है। और फिर यहाँ से रैली स्टार्ट हुई, फिर ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट की रैली हुई पिछले 4 महीने की बात करें तो, ठीक है। फिर वहाँ से ऑलमोस्ट अगर हम ऑल टाइम हाई से देखें तो 500 पॉइंट की फॉल हो चुकी है, मतलब आफ्टर क्लोजिंग, डे लो की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की फॉल हम देख चुके हैं। तो अगर और फॉल हमें दिखता है मतलब इस महीने जनवरी में, फरवरी में, क्योंकि यूजुअली देखा जाता है कि जनवरी, फरवरी और मार्च में मार्केट उतना परफॉर्म नहीं करता है, मतलब थोड़ा सा साइडवेज ही रहता है। तो अभी देखने वाली बात होगी कि आने वाले टाइम में कैसा सिचुएशन रहने वाला है। अगर मार्च तक मार्केट नेगेटिव रही तो फिर हमें 24,000 का लेवल देखने को मिल जाएगा। 24,000 या फिर 24,000 या फिर 23,000, मतलब इस लेवल पे 23,500, 600 के लेवल पे, ठीक है। बट अगर पॉजिटिव रही तो, क्योंकि अगर हम दूसरे प्राइस सेक्शन देखें, मतलब थोड़ा सा नीचे आया जिगजैग मोड में, ठीक है, जैसे ऊपर गया थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया थोड़ा सा। अब नीचे कितना आता है वो देखने वाली बात है, हो सकता है 25,000, 25,000 भी आके अगर ऊपर जाता है एक ट्रेंड बना के, मतलब हायर हाई, तब भी हमें 27-28,000 के लिए रेडी रहना होगा। बट यहाँ पे है कि मतलब 24,000 के लेवल पे, मतलब 4,000 तो बहुत ऊपर हो गया, एक 25,000 के आसपास या 25,400 एक वीकली टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेल करते रहना चाहिए कि 25,400 जैसे है, फिर हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि मतलब निफ्टी कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब 24,000 की तैयारी कर रही है, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने 60,000 का ऑल टाइम हाई बनाया था, वहाँ से अगर देखें तो ये भी 800 पॉइंट नीचे आ चुका है, ठीक है। अगर हम लो की बात छोड़ दें तो अभी जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे। तो अभी अगर हम रिसेंटली देखें, रिसेंटली हमने बात भी की थी कि जब भी 70 के आसपास आरएसआई गया है, वहाँ से एक डीप कलेक्शन देखने को मिला है। और इस बार भी जब 60,000 के आसपास गया था तो यहाँ पे जो आरएसआई था इसका, वो ऑलमोस्ट 70 कितना 70 प्लस में था, ठीक है। तो अभी देखने वाली बात है कि कितना करेक्शन देखने को मिलता है। अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो यहाँ से जैसे बैंक निफ्टी चलना स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे थोड़ा सा फॉल हुआ, फिर ऊपर की तरफ गया, तो अगर करेक्शन आता है तो इस लेवल पे ही आएगा, मतलब 57,800 से लेके 58,000 तक। अगर इस लेवल पे आके रुक गया तब तो अच्छी बात है, अगर थोड़ा सा और नीचे आता है
फिर हमारा 56,000 तक का लेवल रहेगा। अगर ऊपर की बात करें तो अगर यहाँ से ऊपर जाता है तब 64,000 65,000 तक का टारगेट रहेगा अपना। बट डाउन साइड अगर देखें तो 56,000 तक का हमें टारगेट दिख रहा है। अगर 56,000 ब्रेक हो जाता है, नो वन नोज, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो मतलब सपोर्ट रहेगा वो रहेगा अपना 54,000। तो ये बैंक निफ्टी में दो ही है, मतलब मैं थोड़ा सा जो अपना होराइजन है वो 3 महीने से 4 महीने 5 महीने तक का, मतलब 3 से 6 महीने तक का देख रहा हूँ। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब 1 महीने में ही आ जाए, 3 महीने में ही आ जाए, बट जैसे इसके ट्रेंड है ना उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स पॉजिटिव है, S&P 500 भी पॉजिटिव है, नैस्डैक भी पॉजिटिव है, और निकाई नेगेटिव है 1% के आसपास। हैंग सेंग की बात करें तो वो भी पॉजिटिव है। उसके बाद से अगर हम देखें गोल्ड, गोल्ड आज फिर से पॉजिटिव है, 4200 प्लस में आ चुका है। क्रूड ऑयल गिर चुका है, और क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो क्रूड ऑयल मतलब अपने ऑल टाइम हाई, आई मीन सॉरी, ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है, मतलब पिछले 20 साल के लो पे। और डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है। यूएसडी आईएनआर की बात करें तो नेगेटिव है, क्योंकि एक बार ये फिर से 90 के आसपास मतलब चलना स्टार्ट कर दिया है, 89.88 आ चुका है। ठीक है, उसके बाद से अगर हम बात करें इंडियन बॉन्ड की तो पॉजिटिव है, 1% आज ऊपर रहा 5 ईयर्स बॉन्ड। अगर 10 ईयर्स बॉन्ड की भी बात करें तो ये भी 1% ऊपर है। 30 ईयर यील्ड की बात करें तो ये भी 0.8% के आसपास ऊपर है। चाइना और जापान बाकी सारे कंट्रीज़ का थोड़ा सा नेगेटिव है। ब्राज़ील का देखें तो इसका भी 3% ऊपर है। देखो, रसिया है, ब्राज़ील है, जहाँ पे मतलब इक्विटी से ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, बट इक्विटी जितना रिटर्न मिल रहा है बॉन्ड में, तो इससे पता चलता है कि जो सिचुएशन है वो कितनी वर्स है। क्योंकि अब आप सोचो कि आपको बॉन्ड मार्केट में इतना रिटर्न मिलने लगे तो फिर इक्विटी मार्केट का क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।